नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। रूस की धरती से हिंदी व्याकरण सर्जना को नवीन आयामों के साथ उच्चतर स्थिति में पहुंचाने वाले मशहूर भाषा विज्ञानी प्रोफेसर जालमन मोवशेविच दिमसित्स पर आधारित पिछले 2 वीडियो में आपने उनकी व्याकरण रचना की पुस्तकों और कुछ व्याकरणिक मतों के बारे में अवगति प्राप्त की। आज उसी की निरंतरता में उनके शब्द वर्गीकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उपसर्ग चर्चा को आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। दिमशित्स की पहली जो पुस्तक थी हिंदी व्याकरण की 1966 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, जिसमें नामवर सिंह ने प्राकथन लिखा था, उसके अंतर्गत ध्वनि और वर्ण विचार, शब्द विचार तथा पद रचना, प्रधान शब्द भेद, विशेषण, संख्या शब्द, सर्वनाम, क्रिया, काल, क्रिया विशेषण, सहायक शब्द भेद, विभक्ति चिन्ह आदि, योजक शब्द, निपात, विस्मयादि बोधक या मनोभाव द्योतक शब्द, शब्द निर्माण जिसके अंतर्गत उपसर्गों और प्रत्ययों का विचार भी हुआ था, और अंतिम अध्याय पुस्तक का था शब्द समुदाय तथा वाक्य रचना। जैसा कि शब्द वर्गीकरण के उनके प्रयास की मौलिकता के बारे में कहा गया था कि उन्होंने 3 स्तरों पर शब्दों का वर्गीकरण किया था: स्वतंत्र अथवा अर्थदर्शी यानी प्रधान शब्द भेद, सहायक शब्द भेद और विस्मयादि बोधक शब्द भेद, और उसी के साथ अनुकरण शब्दों का भी एक अलग स्तर उन्होंने बनाया था। हालांकि उन्होंने खुद अपनी पुस्तक में अनुकरण शब्दों को संज्ञा और क्रिया में ही गतार्थ करने का संकेत भी दिया था, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रकारता बोधक शब्द की भी एक श्रेणी जैसी अपनी अगली पुस्तक जो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी हिंदी व्याकरण नाम से, उसमें प्रकारता बोधक शब्द के रूप में एक अलग श्रेणी सी रखी थी। हालांकि उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं या विवेचन किया है उसके अनुसार नहीं लगता कि वो बिल्कुल अलग श्रेणी मान रहे हैं। जैसे मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं शायद, इसमें शायद को प्रकारता बोधक शब्द के रूप में वे रखते हैं, और इसी तरह से भले, न सही, जरूर, भले ही, सचमुच आदि विशेष विशेष वाक्य संदर्भों में आए और विशेष अर्थों से दीप्त करने वाले ऐसे शब्दों को प्रकारता बोधक रखते हैं। और ये शब्द हम जानते हैं कि दिमशित्स के व्याकरण में जो पहले 3 प्रकार की शब्द भेद श्रेणियां हैं उन्हीं में कहीं न कहीं गतार्थ होते हैं। इसलिए दिमशित्स मूल रूप से 4 स्तरों का वर्गीकरण करते हैं, और यदि समेट कर कहें तो 3 स्तरों का ही, क्योंकि अनुकरण शब्द क्रिया या संज्ञा में ही गतार्थ होते हैं। तो प्रधान शब्द भेद या स्वतंत्र अथवा अर्थदर्शी शब्द, सहायक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द, और इस पर चर्चा हो चुकी थी। इसमें कोई नवीन बात मुझे यहाँ अभी नहीं जोड़नी है। मुख्य रूप से आज का विचार उपसर्ग केंद्रित है। दिमशित्स ने शब्द निर्माण के प्रसंग में प्रत्ययों और उपसर्गों की चर्चा की है, और उन्होंने संज्ञा शब्दों के निर्माणकारी इस प्रकार के या इतने उपसर्ग उल्लिखित किए हैं: अ, अन, अति, अधि, अनु, अप, अव, आ, उप, का,
कु, दुर, दुष, दुष, दुस, यानी तालव्य मूर्धन्य और दंत स से 3 प्रकार के दुष। दुह, प्र, वि, सह, हम, सु, इतने प्रकार के उपसर्ग हैं और विदित हैं कि ये संस्कृत प्राप्त उपसर्गों के साथ कुछ अन्य भाषाई उपसर्ग भी हैं। इसके साथ उन्होंने अर्ध उपसर्ग जैसी एकदम विलक्षण श्रेणी, एकदम मौलिक श्रेणी की भी चर्चा की है। इस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उपसर्ग को लेकर जो संस्कृत से प्राप्त या परंपरागत भारतीय व्याकरण चिंतन का विचार है, उसको संक्षेप में रखने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः निरुक्तकार यास्क ने जो 4 पद विभाग किए थे, उन्हीं में एक विभाग उपसर्ग था, नाम आख्यात उपसर्ग निपात। पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। उपसर्ग कुछ ऐसे अव्यय थे जो बाद की संस्कृत में बंध के ही आए हुए अव्यय हैं, यानी स्वतंत्र अव्यय नहीं रह गए हैं। लेकिन वैदिक काल में जिस समय निरुक्तकार यास्क अपने ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते थे। यह एक उल्लेखनीय बात है। जैसे एक उपनिषद में इस प्रकार का उल्लेख हुआ है, अविदितात् अधि, अविदितात् अधि, अर्थ है न जाने हुए से ऊपर। यहाँ अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग श्रेष्ठता या ऊपर के अर्थ में जाता है। दिमशित इसे इसी अर्थ में लेते हैं और ये सही लेते हैं बिल्कुल। न जाने हुए से ऊपर, अधि। और अधि शब्द का प्रयोग मतलब उपसर्ग को एक स्वतंत्र शब्द यास्क ने चूंकि माना ही था, तो अधि का प्रयोग जहां होता है अधि उपसर्ग का, वहां ऊपर वाला अर्थ ही जाता है कि उससे ऊपर। जैसे अधिराज, राजाओं से ऊपर का राजा यानी सम्राट। अधिनियम, नियमों से ऊपर का नियम यानी अधिनियम। और अधिदेव यानी देवों से ऊपर का देव यानी महादेव, बड़ा देव। तो अधि ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ का ही वाचन करता है। लेकिन वैदिक उदाहरण जो अभी आपके सामने रखा गया, अविदितात् अधि, एक तो विशेषता आप ये देख रहे हैं कि अधि मूल शब्द या मूल प्रयोग के बाद में है, जबकि हम उपसर्ग के बारे में ये परिभाषाएं पढ़ते रहते हैं हिंदी व्याकरणों में या कुछ संस्कृत व्याकरणों में भी, कि ये शब्द के शुरू में आते हैं। तो ये एक हमारा ज्ञान संशोधित होता है कि उपसर्ग बस शब्द के आदि में आने वाले ही तत्व नहीं है। वैदिक काल में चूंकि शब्द के बाद भी आते थे और अर्थ पर प्रभाव डालते थे। एक तो बात यह है, बाद की संस्कृत में उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग बंद हो गया। इस प्रकार का जो स्वतंत्र प्रयोग था, या आगे पीछे दोनों तरफ आएंगे ऐसा प्रयोग, बंद हो गया। तो उपसर्ग की यह परिभाषा संस्कृत व्याकरण में नियत हुई, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग को इसी तरह से समझा जाने लगा। और एक पाणिनि के प्रभाव से कहें या अन्य वैयाकरणों के प्रभाव से जो एक व्याकरणिक संस्कृति बनी, उसमें उपसर्ग वे सहायक तत्व कहलाए जो सीधे सीधे धातु से अन्वित होकर या क्रिया से अन्वित होकर उसमें अर्थांतर लाते हैं, अर्थ को अलग आयाम में ले जाते हैं। इसी बात को उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते इस प्रतिपादन में इंगित किया गया है। तो इस हिसाब से उपसभापति
शब्द में उपसर्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे क्रिया से अन्वय नहीं है उप का। तो इस तरह से देखा जाए तो हिंदी में उपसर्ग जिस अर्थ में चल रहा है उस अर्थ में उसे चलना ही नहीं चाहिए। यानी संस्कृत में जो उपसर्ग चला था, धातु या क्रिया से अन्वित होकर अर्थांतर उसका करने वाले तत्व उपसर्ग हैं। हिंदी में तो ऐसी स्थिति है नहीं। हिंदी में अगर हम देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार 500 धातुएं माने यह कहना भी थोड़ा संशोधनीय हो सकता है, क्योंकि महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा ने क्रिया के रूट के अर्थ में जो धातु चलता है उसे पुंलिंग माना है, और धातु स्त्रीलिंग केवल सोना चांदी आदि धातुओं के संदर्भ में माना है। तो देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार 500 के आसपास धातु हैं हिंदी में, ऐसा कहना समीचीन होगा। तो इन धातुओं के साथ उपसर्गों का सीधा सीधा कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। उपसभापति, उपराष्ट्रपति या और भी इस प्रकार से जो उपसर्ग नामक तत्व, जिनमें किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी ने भी कुछ उपसर्ग जोड़े हैं, जैसे निखट्टू में निधड़क में कामता प्रसाद गुरु ने उपसर्ग का प्रयोग भी बदले हुए अर्थ में किया, और किशोरीदास वाजपेयी ने भी और दिमशित्स ने भी। वो संज्ञा शब्दों के साथ भी इन कथित उपसर्गों को अन्वित मानने लगे, और उपसर्ग शब्द कहा भी है, और कई भाषाओं से भी उपसर्ग हिंदी में आए। सब है या ला है, बे है, बेइज्जत, लाइलाज, सब डिवीजन, तो इन सब तत्वों को उपसर्ग माना, और दिमशित्स ने इसी अर्थ में उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया, इस बदले हुए अर्थ में। रामदेव त्रिपाठी हिंदी भाषानुशासन में तमाम प्रकार की संस्कृत से प्राप्त व्याकरण संबंधी सूचनाओं को उद्धृत करते हुए भी हिंदी में जो परंपरा में प्रचलित उपसर्ग शब्द है उसी अर्थ में उपसर्ग शब्द को बड़े विस्तार से उद्घाटित करते हैं। एक बात यहाँ पर उल्लिखित करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि एक रूढ़ी या एक प्रसिद्धि यह भी है कि हिंदी में 22 उपसर्ग संस्कृत से प्राप्त हुए हैं, प्र, पर आदि, लेकिन वस्तुतः 20 हैं। कैसे? कुल उपसर्ग ये हैं संस्कृत से प्राप्त: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। यही क्योंकि निर, निस, दुस, दुर वस्तुतः आपसी ध्वनि विकार के उदाहरण हैं, दो अलग अलग उपसर्ग नहीं हैं, तो कुल मिलाकर 20 ही हुए। और इनके साथ कुछ अन्य भाषाई स्रोतों से आए उपसर्ग भी हैं। अगर संस्कृत की इस परिभाषा को हम माने कि उपसर्ग वे तत्व हैं जो धातु या क्रिया में जुड़कर अर्थांतर करें या अर्थांतर का प्रयास करें, तो हिंदी में तो उपसर्ग शब्द चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन बदले हुए अर्थ में चूंकि चल रहा है इसलिए मैं यहां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। एक बात और उल्लेखनीय है जिसका संकेत पिछले कुछ वीडियो में हो भी चुका है। यास्क ने जो उपसर्ग और निपात दो अलग अलग भेद बनाए थे, बाद के व्याकरण जो पाणिनि के प्रभाव में हुए वो दोनों अव्यय में ही गतार्थ हुए। यानी अब संशोधन इस प्रकार हो गया: नाम, आख्यात और अव्यय, उपसर्ग और निपात अव्यय में गतार्थ हुए। उपसर्ग मतलब जो बद्ध अव्यय थे, और निपात मतलब जो स्वतंत्र रूप से चलने वाले, अपना अर्थ रखने वाले अव्यय थे। इस तरह से कह सकते हैं। और बाद में पाणिनि ने उनका जो पद निर्माण हुआ उनको दो ही में विभाजित किया, सुबंत और तिङंत। यहाँ इनकी चर्चा की अभी गुंजाइश नहीं है,
मैं मूल रूप से दिमशित्स पर आना चाहता हूं। तो अव्यय शब्द जो थे संस्कृत में, वे मूलतः दो प्रकार के थे, स्वरादि और निपात। और निपात के अंतर्गत चादि, च तथा च आदि उस अर्थ में जो शब्द थे, जो अव्यय थे, प्रादि, पर, परा आदि जो उपसर्ग के रूप में यहां भी 22 गिनाए गए, और गति। तो प्रादि में केवल धातु या क्रिया के साथ संयुक्त होकर अर्थांतर करने को प्रयत्नशील प्रादि ही उपसर्ग कहलाते थे। और प्रादि अगर ये नहीं करते थे, कुछ दूसरे अर्थों में, दूसरे संदर्भों में जाते थे, तो सिर्फ प्रादि कहलाते थे। ये भी एक बात उल्लेखनीय है। गति में कुछ इन्हीं 20 प्रादियों में से, प्रपरा आदि में से कुछ विशेष क्रियाओं के साथ जुड़ने की स्थिति में जब वो प्रपरा आदि आते थे तो गति कहलाते थे। और इसके अलावा कुछ उनमें स्वतंत्र अलग प्रकार के भी कुछ शब्द परिगणित होते थे, अव्यय शब्द। तो ये एक संक्षिप्त रूपरेखा संस्कृत के अव्यय विचार की है। तो दिमशित्स ने जो अर्ध उपसर्ग नामक एक नया विभाजन उपसर्ग का ही रख दिया है, उसी के संदर्भ में हमें विचार करना है। दिमशित्स ने अंतर या अंतः को, अर्ध को, गैर को, पुनर या पुनः को, प्रति को, स्व को अर्ध उपसर्ग में गिना है। जैसे प्रति जोड़ क्रिया प्रतिक्रिया, अंतर जोड़ जगत अंतर जगत, अंतः जोड़ प्रेरणा अंतः प्रेरणा, अर्ध जोड़ उपनिवेश अर्ध उपनिवेश, गैर जोड़ ईमानदारी गैर ईमानदारी, पुनर्जोड़ विचार पुनर्विचार, पुनर्जोड़ मिलन पुनर्मिलन, पुनः जोड़ स्थापना पुनः स्थापना। इसके साथ स्व भी, स्व जोड़ देश स्वदेश, स्व जोड़ शासन स्वशासन। तो इन सबको अर्ध उपसर्ग कहा है। लगता है यह कोई विलक्षण नाम है, एक नई श्रेणी है। हो सकता है कि संस्कृत के इस अव्यय विधान से दिमशित्स का सीधा सीधा परिचय न हो। उन्होंने स्वतंत्र ढंग से इस प्रकार का कोटि निर्माण किया है और इस तरह से उनकी भाषा वैज्ञानिक मेधा का एक उदाहरण भी है। लेकिन हर प्रयत्न संभव है कि पूर्ण रूप से सटीक न हो, तमाम गुणों के बावजूद। तो यहाँ भी एक संशोधनीय स्थिति यह है कि यह वस्तुतः संस्कृत अव्यय विधान में जो गति नामक कोटि थी, गति में वे प्रादि आते थे जो कि कुछ खास प्रकार की क्रियाओं से, जैसे सत जोड़कार सत्कार तो गति है। तो ये प्रादि भी प्रयुक्त होते थे तो भी उन्हें गति कहते थे, और सत आदि या नमस आदि, नमस जोड़कार नमस्कार, ये भी गति कहलाते थे। तो कुछ खास क्रियाओं के साथ संयुक्त होने की स्थिति में ही इनकी संज्ञा गति थी। तो ये दिमशित्स के जो अर्ध उपसर्ग नामक भेद हैं, इनको भी हम संस्कृत व्याकरण से प्रेरणा लेकर अव्यय के एक भेद गति में समाविष्ट कर सकते हैं। इतना सा मुझे निवेदन करना था। दिमशित्स का जो ग्रंथ, जो सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ रहा हिंदी में, हिंदी व्याकरण मूल रूप से रूसी भाषा में लिखा हुआ था, योगेंद्र नागपाल द्वारा अनुदित है। इसलिए उसका विचार या उसका अध्ययन करते समय हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हो सकते हैं कि मूल रूप से दिमशित्स के न हो, नागपाल जी ने अपनी तरफ से रखा है। लेकिन ये जो अर्ध उपसर्ग नामक विशेष तत्व मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह चूंकि मूल रूप से दिमशित्स का ही लिखा हुआ
हिंदी में ही लिखा हुआ मूल रूप से जो व्याकरण ग्रंथ है उसी से है, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा से, इसीलिए इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। रादुगा प्रकाशन मास्को से जो प्रकाशित ग्रंथ हुआ था वो कहीं मिले तो अवश्य अवलोकन करें, उसका गहन अनुशीलन करें। और इस संदर्भ में यह भी निवेदित करना चाहता हूँ कि अपने देश के वाङ्मय, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज विज्ञान आदि के ग्रंथों को दुनिया भर में फैलाने का जैसा व्यापक और व्यवस्थित प्रयास किसी आधुनिक सरकार ने किया है, उस दृष्टि से भूतपूर्व सोवियत संघ की सरकार का बहुत बड़ा महत्व है। उसने जो प्रयत्न किया वह संभवतः किसी आधुनिक सरकार ने नहीं किया। मॉस्को में सोवियत सरकार ने सोवियत वाङ्मय को दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए विदेशी भाषा प्रकाशन गृह की स्थापना की थी, जिसका 1970 ईस्वी में नाम बदलकर प्रोग्रेस पब्लिशर्स या हिंदी में प्रगति प्रकाशन कर दिया गया था। 1972 ईस्वी में प्रगति प्रकाशन की एक शाखा ताशकंद में भी खोल दी गई थी। फिर 1980 में प्रगति प्रकाशन को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था और रादुगा प्रकाशन के नाम से एक नया प्रकाशन शुरू किया गया था। रूसी भाषा में रादुगा का अर्थ इंद्रधनुष होता है। ताशकंद स्थित प्रगति प्रकाशन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था। रादुगा प्रकाशन सिर्फ साहित्यिक या यूं कहें कि मानविकी की पुस्तकों को प्रकाशित करने में रुचि लेता था। दिमशित्स का हिंदी व्याकरण नामक भारी भरकम ग्रंथ उसी रादुगा प्रकाशन से प्रकाशित था। और रादुगा प्रकाशन के बनने के बाद प्रगति प्रकाशन से सिर्फ राजनैतिक और शैक्षिक व सामाजिक विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाने लगा था। 1980 में ही रूस में पहले से काम कर रहा मीर प्रकाशन भी हिंदी में किताबों का प्रकाशन करने लगा था। मीर प्रकाशन अक्सर विज्ञान और शैक्षिक विषयों की किताबें प्रकाशित करता था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन अथवा पतन के समय तक ये तीनों प्रकाशन हिंदी में किताबें प्रकाशित करते थे, और अब उनकी क्या स्थिति है मुझे ज्ञात नहीं। इस उदाहरण को देने का एक खास प्रयोजन यह था कि हम हिंदी जन दुनिया में जो भी ज्ञान की दिशा में, भाषा की दिशा में, साहित्य की दिशा में प्रयत्न हुए हैं, उनसे हम महरूम न रहें, उनसे कटे न रहें, उनसे अलग रहकर कूपमंडूक न बने रहें। हम स्वघोषित विश्व गुरु होने के दंभ से अलग हों, हटें। पिछले वीडियो में शिकागो विश्वविद्यालय का संदर्भ देकर वैसे किसी विश्वविद्यालय की इस देश में कमी या पूर्णतः अभाव की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट किया गया था, क्योंकि भारत के शैक्षिक संस्थानों या विश्वविद्यालयों की वेबसाइट आप खोलें तो अपने से अपनी पीठ ठोंकने वाले राजनेता या कथित जनसेवक आपको दिखाई देते हैं सबसे पहले, और मूल विषय वस्तु तक पहुंचने के क्रम में आपको 2-3 बार उनका फोटो डिलीट करना या क्लोज करना होता है। और उसमें भी आप यदि जाते हैं तो शायद ज्ञान का उतना बड़ा संसाधन या उसका आधा भी संसाधन न मिले जैसा कि शिकागो विश्वविद्यालय में है। इसी संदर्भ में एक बड़ा अमेरिकी प्रयास archive.org भी है। उसमें भारत की इतनी सारी प्राचीन और नवीन कृतियां डाली हुई हैं कि हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आज भी उनका, आर्काइव वालों का जो विश्व समुदाय के प्रति उपकार है वह अवर्णनीय है, और वह सब कुछ
मुफ्त में आप डाउनलोड करके अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। अपने से अपनी पीठ ठोंकने की, अपने को महान मानने की, विश्व गुरु मानने की बुरी रीति से हम बाज आएं और सही में ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें। इसका आशय यह नहीं है कि भारत ने ज्ञान की दुनिया में कुछ नहीं जोड़ा है। भारत ने जो जोड़ा है वो बहुत महान है, लेकिन उस महानता को भी जानने के लिए हमें प्रयत्नशील होना होगा। संस्कृत भाषा या पाली भाषा या किसी अन्य प्राचीन मध्यकालीन भाषा का ज्ञान कम और अभिमान ज़्यादा, यही प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसे एक खास प्रकार की राजनीति ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों ने भी इसमें अच्छी भूमिका निभाई है। हम जो भी ज्ञान की दुनिया में हलचलें आजकल देखते हैं, उनमें गतानुगतिकता और नकल करने की प्रवृत्ति का बहुत ज़्यादा हाथ हो गया है। खासकर अकादमिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और तथाकथित जो कुछ शोध संस्थान नाम से भी बने हैं, उनमें भी ये स्थिति दिखाई दे रही है। हम पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि, हेमचंद्र, सरहपा, मीरा, कबीर आदि से, भर्तृहरि आदि से सीधे जुड़ने की क्षमता अगर खो रहे हैं तो यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। अगर खो रहे हैं और आपको सीधे नहीं, थोड़ा सा वाया सस्यूर, वाया चॉम्स्की, इनकी तरफ पहुंचने में मदद मिल रही है, तो क्या आप उन्हें अपना गुरु नहीं मानेंगे? इतनी संकीर्ण दृष्टि रखेंगे? विश्व गुरुता का दंभ त्याज्य है। हम पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि या तमाम साहित्यिक प्रतिभाओं के वास्तविक वंशवाहक या संरक्षक बने, इसी कामना के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।